सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, यहाँ पे डीएम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ न्यू डायमेंशंस आ रहे हैं। वो देख पा रहे हैं दुनिया को और स्पिरिचुअलिटी में अंतर कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियली, फैमिली या लविंग पार्टनर या फिर लव रिलेशनशिप में उनको धोखे मिले हैं। वो समझ पा रहे हैं कि ये लोग मेरे लायक नहीं हैं और ये लोग कार्मिक हैं, 3D से कुछ ज़्यादा ही वास्ता रखते हैं, जो कि मैट्रिक्स कहलाए जाते हैं। डीएम भी कई मैट्रिक्स थे और वो इस मोह माया को समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वो स्पिरिचुअलिटी में गए तो उनको समझ में आ गया, सारे इश्यूज उनके दिख गए हैं। तो यहाँ पे डीएम खुद से अपने आप से उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जीज बहुत हायर सेल्फ पे हैं, हायर जनरेट हुई हैं। कॉस्मिक एनर्जीज इनर कोर तक गई हैं डीएम की, जिस वजह से उनको अप एंड डाउन्स पता चल पा रहे हैं। यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं साइड साइड में, और कार्मिक्स को अलग हटाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम ये गलती कर रहे हैं कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये देखना चाह रहे हैं कि अगर उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, टावर मूवमेंट्स मिल रहे हैं, तो उनका सामना कर सके। यहाँ पे भाग रहे हैं तो भागना नहीं है, वो रनर कब तक रहेंगे, उनको डट के सामना करना पड़ेगा। इसमें आप लोग ही सहायता कर सकते हो। कैसे? आप लोग इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, ऑरा पे काम कीजिए, अपने आप को क्लींस कीजिए, ओवरऑल बॉडी को क्लीन कीजिए, एनर्जीज को क्लीन कीजिए, पास्ट इश्यूज हटाइए, सारे इश्यूज पे वर्क कीजिए धीरे धीरे। और डीएम का ऑटोमेटिकली जो सैड इमोशंस बाहर आ रहे हैं वो तो आएंगे, पर कम हो जाएंगे थोड़े, क्योंकि डीएम अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास हैं, इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, सैड होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डी अटैचमेंट की सिचुएशन है। कार्मिक्स का उनको पता चल चुका है, यहाँ पे फेस रिवील हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टावर मूवमेंट्स में कन्वर्ट हुई। उनके पास एंग्जाइटी है, उनके पास डिप्रेशन है, उनके पास सब कुछ है जो वो चाहते नहीं थे ज़िंदगी में वो बस खुश रहना चाहते थे और वही चीज़ नहीं मिली। वो सोचते थे डीएफ से अलग रह के भी तो खुश रह सकते हैं, पर यहीं पे उनने गलती कर दी। अब वो भुगतान कर रहे हैं उन चीज़ों का। यहाँ पे गिल्ट की सिचुएशन बहुत हैवी है डीएम की। वो पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी आ रही है और डिप्रेस्ड है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत हैवी है, जिस वजह से डीएम सोच पा रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या गलती हुई, मैं किन चीज़ों की वजह से दूर गई या गया, और यहाँ पे किन चीज़ों की वजह से मैंने डीएफ को मना किया, डीएफ को कितना हर्ट हुआ होगा, अभी जाऊंगा तो डीएफ मुझे रिजेक्ट करेंगी या मेरे को एक्सेप्ट करेंगी, अगर मैं गया तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो यही ओवर थिंकिंग उनकी ओवरऑल चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होती होंगी आपको, और डीएम की सैड एनर्जी महसूस होती होगी, इमोशंस महसूस होते होंगे। यहाँ पे डीएफ जो है वो इग्नोर कर रही है डीएम को, फुल इग्नोरेंस चल रही है डीएफ की तरफ से डीएम को। और यहाँ पे डीएम की जो सोल है वो पर्जिंग में आ रही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात, मेन पॉइंट यही है कि डीएम की सोल पर्जिंग में आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी पे जा रही है। सेम फ्रीक्वेंसी पे जाने का मतलब है कि उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में न्यू डायमेंशंस की जागृति हुई है, न्यू एनर्जीज कन्वर्ट हुई हैं, काफ़ी सारे चक्रास हील हुए हैं। यहाँ पे सैक्रल चक्र मेरे को डीएफ का बहुत हैवी लग रहा है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, तो सैक्रल चक्र पे काम करना बहुत ही ज़्यादा उनको मुश्किल हो रहा होगा। उनको कार्मिक्स नज़र आ रहे होंगे, डीएफ की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो अपने सैक्रल चक्र को जितना हो सकता है उतना क्लीन कीजिए, क्योंकि यहीं पे आके एनर्जीज स्टक हो रही हैं। यहाँ पे डीएम स्टक है क्योंकि टावर मूवमेंट्स है। हालांकि वो जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, और कर्मास भी रिलीज कर लिए हैं मैंने, वो उनकी थिंकिंग है। अभी थोड़े बहुत कर्मास रह गए हैं, वो जानते तो है नहीं कि ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, पर उनको म्यूचुअल फ्रेंड है कोई,
उसने ज़रूर बताया है, या कहीं ना कहीं से पता चली है, या आपकी बायो में कुछ ऐसा देख लिया उनने जिधर से उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो चुका है इन चीज़ों को लेके कि कोई ऐसी भी चीज़ होती है। हालांकि वो मानेंगे नहीं, पर वो जानते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। अब क्या है, वो 3D से जुड़े हुए हैं अभी उनने कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया है। जैसे आप लोग अपग्रेड हो चुके हो, पहले आप भी नहीं मानते थे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअली मानते थे, पर आपने भी विश्वास करना स्टार्ट किया जब आपसे साइंस मैच होने लगे। तो यहाँ पे ऐसे ही डीएम के साथ भी कुछ कुछ चीज़ें अनुभव हो रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत हैवी तरीके से उनको ट्रिगर्स पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर डीएम बाउंड्री बना रहे हैं। यहीं पे गलती कर रहे हैं, बाउंड्री नहीं बनानी है, रन नहीं करना है, उनके सामने डटकर मुकाबला करना है। जब वो सामने आएंगे तो क्या है कि कंडीशन कुछ अलग हो जाएंगी। पार्टी जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक है, वो ऑटोमेटिकली हार मान लेगी और डीएम को जाने देगी। तो यहाँ पे डिवाइन यही देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी वो रनर हैं या चेजर बन चुके हैं, या अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं मेरे को। तो यहाँ पे यही सारी एनर्जीज हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं। आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी अपने आप एक लाइन में आ जाएंगी, जिसकी वजह से डीएम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। अवेकनिंग तो चल ही रही है उनकी। ओवर थिंकिंग के साथ साथ उनका जो है नाइट में नींद नहीं आती है, नाइट स्लीप्स बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको इस समय रात के समय 12 बजे या 1 बजे यहाँ पे पल्पिटेशंस महसूस हो सकती हैं, और इतनी हैवी पल्पिटेशंस होंगी कि आपको लगेगा कि डीएम मुझे पुश कर रहे हैं। टेलीपैथिकली आपसे बात कर सकते हैं। बहुत हैवी तरीके से एनर्जी मिसमराइज हो रही है, मतलब मिक्सचर में है। आपकी सोल एकदम पर्जिंग में है, वाइब्रेट कर रही है सोल भी। अपने करियर को लेके भी परेशान है, अपने फोकस कर रहे हैं अपने सब चीज़ों पे, मनी पे, करियर पे, लाइफ पे, अपने लव पे, अपनी डीएफ पे, अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी फोकस की जा रही है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, कहाँ कहाँ सही था। यहाँ पे डीएम की ईगो बढ़ी हुई है, जिस वजह से डीएम को समझाया जा रहा है कि शिव शक्ति पे काम करिए। अगर डीएम नहीं समझते हैं या फिर काम नहीं करते हैं तो आप लोग चालू कर दीजिए, क्योंकि ये काम आपका है, आप लोगों को करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो जर्नी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। डिले नहीं करना है, जल्द से जल्द इस जर्नी में रीयूनियन लेना है। डीएम जो हैं वो पास्ट को लेकर थिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं आप भी पास्ट को लेकर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ। तो यहाँ पे चाइल्ड वुंड इश्यूज भी हो सकते हैं, उसको क्लीन कीजिए। आपके मन में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो डीएम को परेशान करे, या डीएम के मन में एक ऐसी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशान करे। तो यहाँ पे अपनी पास्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको कॉपी पे लिखिए या किसी भी चीज़ में लिखिए, उसको रिपीट करते रहिए और ये अफर्मेशंस कीजिए कि मेरे साथ सब कुछ ठीक हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं जर्नी में आगे नहीं बढ़ती या बढ़ता। तो जो भी कुछ है आपके मन में, तो उसको पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपके पास्ट इश्यूज, आपके चाइल्ड वुंड इश्यूज, आपका मिरर इश्यूज, आपकी डार्क साइड, आपकी हर चीज़ ठीक होगी इससे। यहाँ पे डीएम मिनी रीयूनियन की सोच तो रहे हैं, पर हैवी एनर्जीज मैंने पहले ही बोला जो कि कार्मिक्स की हैं, तो यहाँ पे कॉल मैसेजेस कर नहीं पा रहे हैं। उनको डर है, उनकी कोई मदर है या पेरेंट्स में पिताजी भी हो सकते हैं या भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार, उनसे डर लग रहा है उनको। फियर इश्यूज तो हैं यहाँ पे, क्योंकि डीएम सोचते हैं अगर मैं डीएफ के पास गया तो यहाँ पे टाइम ख़राब हो जाएगा और मैं अपने गोल्स पे वर्क नहीं कर पाऊँगा। हालांकि वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे किसी को पता चल गया तो सोसाइटी क्या सोचेगी। मैंने ये नहीं बोला कि मैं, मतलब वो एकदम ही जागरूक हो चुके हैं, वो हो रहे हैं। तो 3D में वो कांटेक्ट तो है उनका, पर 5D में ज़्यादा है। 3D में भी है, 5D में भी है। वहीं पे डीएफ का 3D में कांटेक्ट ज़्यादा होगा इस समय पे, 5D में कम, क्योंकि डीएफ लॉजिकल हो चुकी हैं, वो दिमाग से सोचने लगी हैं। बहुत हद तक उनने अपने हर्ट चक्रा को इतना एक्टिव कर लिया है, इतना ज़्यादा
क्लोज कर लिया है, अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लिया है कि वो समय समय पे जब ही रोती हैं जब उनको लगता है कि रोने वाली बात है, नहीं तो वो रोती भी नहीं है, क्योंकि उनने अपने ऊपर काम किया है। तो अप डाउन सिचुएशन पहले थी डीएफ की लाइफ में, अब अप ही अप चल रहा है सब कुछ, क्योंकि हायर डायमेंशंस में आप जा रहे हो, डीएनए क्लींस हुआ है, आपकी भी अवेकनिंग हुई है और ज़्यादा आप लोगों को भी बहुत चीज़ें पता चली हैं। और मैं एज आपके लिए गाइडर हूँ, गाइडेंस देता हूँ, मेंटोर समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझिए। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, तो आपको डेली सुनने के लिए मिल रही हैं नई नई चीज़ें। तो डीएफ की जागृति हो रही है, अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। डेली ही कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ता है जिससे डीएफ अच्छी तरीके से क्लियरिटी के साथ समझे। जैसे जैसे डीएफ के अंदर क्लियरिटी आ रही है, वैसे ही डीएम के अंदर क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि डीएम की स्टक एनर्जी, डीएम के फियर इश्यूज, स्केयर इश्यूज, डीएम की ओवर थिंकिंग, डीएम का ईगो स्किल्स सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि डीएफ काम कर रही हैं, अपने इश्यूज पे वर्क कर रही हैं। यहाँ पे आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको रियूनियन चाहिए। यहाँ पे डीएफ की फाइट हो सकती है। हीलिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत हद तक आपको हीलिंग करनी है डीएम को अगर जागरूक करना है तो। यहाँ पे रियूनियन के साइन देख सकते हैं, इन्फिनिटी या लिखा हुआ दिख सकता है, तो ये मान लीजिए कि आपकी रियूनियन नज़दीक है। नज़दीक का मतलब कभी भी हो सकता है, इसी साल में हो सकता है, हफ्ते में हो सकता है, महीने में हो सकता है, या आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। तो रियूनियन नज़दीक का मतलब है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे इन्फिनिटी साइन, कुछ सिंबल्स, कुछ फेदर्स, कुछ आपको एंजल्स नंबर दिखाए जाएंगे। आपको एनर्जी में स्टक रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए, आपको देखा जाएगा कि आप कितना वर्क कर रहे हो अपने ऊपर। मनी प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी आपके साथ, डेविल अटैक्स भेजे जाएंगे, ताकि डेविल अटैक्स ये देख सकें, डेविल्स ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर जो एनर्जी स्टक थी, क्या उससे आप बाहर निकल सकते हो, या निकल चुके हो, या निकलना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड हैं आपके आसपास जो आपको नेगेटिव करना चाहते हैं। ये अपनी इंट्यूशंस पावर के साथ आपको आगे बढ़ना है, और आपको ये नहीं सोचना कि ये डेविल अटैक्स मुझे वीक कर रहे हैं। आपको मुकाबला करना है, आपको आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और ज़्यादा आपको सिचुएशन को डील करना है। प्रेशर में नहीं रहना। आपको 8 पोर्टल का सहारा मिल चुका है, आपको न्यू मून का सहारा मिल चुका है, आपको एंजल्स का सहारा है, आपको डिवाइन का सहारा है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी का जब सहारा मिल चुका है ना, तो आप अब आगे बढ़ जाइए। चाहे फिर कितने भी कार्मिक्स हों, कितने भी कर्मा बैगेजेस हों, कितनी भी मनी प्रॉब्लम हो, कितने भी ट्रिगर्स हों, कितने भी आपके पास लोग हों, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जर्नी पे काम करना है, आपको रियूनियन लेना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप ऐसी चीज़ें सोचने लग जाओगे तो आपकी जो हैप्पीनेस है और जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिकली अपर हो जाएंगी, और डिवाइन भी चाहेंगे कि आप लोग अब इतना हायर सेल्फ पे जा चुके हो, एक्टिव हो चुके हो, तो रियूनियन दे दिया जाए। तो यहाँ पे डिवाइन काम कर रहे हैं डीएम पे, एक्सप्रेसिबल हो चुके हैं डीएम कुछ डीएफ के लिए। कॉल मैसेजेस आ सकते हैं टेलीपैथिकली, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे डीएम के टेस्ट लिए जा रहे हैं और उनको देखा जा रहा है क्राइंग एनर्जी में कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं, पल्पिटेशंस कितनी हैं, इरिटेशन कितनी है डीएम के, कर्मा बैगेजेस कितने हैं, कर्मा क्लीन हुए कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अगर डालूं कॉन्फ्लिक्ट तो डीएम लड़ सकते हैं कि नहीं, इरिटेट तो नहीं हो रहे, अलोन है डीएम तो कहीं डीएफ के बारे में ज़्यादा तो नहीं सोच रहे, अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है, कुंडलिनी अवेकन की जा रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, अलोन रहना चाहते हैं डीएम, हेल्थ इश्यूज़ कर दिए हैं डीएम की लाइफ में, हैवी एनर्जीज़ हैं, क्लिनजिंग चल रही है बॉडी में, डीएनए क्लिनज हो रहा है। तो यहाँ पे डीएम के साथ इतना सब कुछ अनुभव हो रहा है कि डीएम अब चाहते नहीं है कि कुछ और भी हो, वो डायरेक्ट आना ही चाहते हैं फिर। तो यहाँ पे आप लोगों की वजह से तो हुआ ये सब कुछ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो का सही अर्थ पता चला होगा डीएम की करंट एनर्जी का। तो अगर आपको सही लगा तो लाइक करना, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लो ना। धन्यवाद।